तो हेलो एवरीवन। आज जो हमारी चर्चा होगी हम लोग बात करेंगे कि भैया ब्रह्मांड के बारे में कैसे पता चला, यानी कि एस्ट्रोनॉमी क्या होती है। एस्ट्रोनॉमी एक जो है ज्योग्राफी का एक अच्छा सा टॉपिक है। इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे तो कम ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एनडीए जो है इसके बारे में काफी क्वेश्चन पूछता है। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी कर लें कि भैया ब्रह्मांड की स्टडी यानी कि कॉस्मोलॉजी की शुरुआत कहाँ से होती है, कॉस्मोस शब्द कहाँ से आया, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, इसके बारे में हमारी चर्चा करनी है। तो देखो, हम लोग जब भी हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं या हम और भी धर्म ग्रंथ और भी धर्मों के ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हिंदू धर्म ग्रंथ में हमें नवग्रहों की बात मिलती है। 9 ग्रहों को खुश कर लो भैया, शादी करनी हो तो बृहस्पति जब वो होगा तो आपकी शादी होगी। अच्छी दुल्हन चाहिए तो शुक्रवार, दिन खराब चल रहे तो शनिवार, मंगल काम होना है तो मंगलवार को खुश कर लो, यानी मंगल को खुश कर लो। तो ऐसे ही ये सारे ग्रह हैं हम लोगों की, क्या है हिंदू धर्म में, क्या है ग्रहों के बारे में और उनका इफेक्ट बताया गया। जबकि और भी जो धर्म है उनके में भी ऐसा ही, ऐसे इस्लाम धर्म है, इस्लाम में भी इसका कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है, या और भी धर्म है लकी नंबर का कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें जो है ये देखने को मिल जाती हैं। तो भाई बात आई, 3री शताब्दी में एक आदमी था जिसका नाम था टॉलमी। टॉलमी के मन में यह विचार सूझा कि क्या ऐसा वास्तव में होता है। टॉलमी ने सोचा कि भैया क्या ऐसा वास्तव में होता है, क्या ऐसा हो सकता है। तो टॉलमी ने एक विचार प्रस्तुत किया। अच्छा, उस समय कोई दूरबीन तो थी नहीं, कोई आज के जमाने के रॉकेट तो उत्पन्न नहीं हुए थे कि भैया रॉकेट उत्पन्न हुए और हल्का हल्का हो जाए, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। जब ऐसा नहीं हुआ तो टॉलमी ने अपने मन से एक बात कह दी, अपने अनुमान के आधार पर एक बात कह दी। क्या बात कह दी कि भैया जो पृथ्वी है, क्या पृथ्वी को बोला जियो सेंट्रिक, क्या जियो सेंट्रिक। इसने कह दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। यह बात किसने कही? टॉलमी ने। टॉलमी ने कहा कि जो पृथ्वी है जिस पर हम रह रहे हैं ब्रह्मांड के बीचों बीच स्थित है। टॉलमी की बड़ी एकदम बातचीत शुरू हो गई, पूरे भारत पूरे दुनिया भर में टॉलमी की बात हो गई। ये ग्रीस का रहने वाला था, पूरी दुनिया में टॉलमी के चर्चे हो गए। अरे भैया टॉलमी ने एक बात कही कि जो हमारी धरती है अंतरिक्ष में तैर रही है और ये जस्ट बीचों बीच स्थित है। अब जब टॉलमी को इतनी ज्यादा प्रसिद्धि मिली तो और लोग भी आए होंगे, और लोग भी आए, उन लोगों ने भी अपने अपने तर्क दिए, लेकिन टॉलमी का तर्क सबसे अच्छा था। जो बात टॉलमी ने कही वो बात सबसे अच्छी थी कि भैया हाँ, ये लोग लगभग 1200 साल तक लोग ये बात मानते रहे और ये बात जो है पत्थर की लकीर साबित हो गई। 15वीं शताब्दी में एक व्यक्ति आया कॉपरनिकस। 15वीं शताब्दी में एक व्यक्ति आता है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस कहता है कि भैया ये जो टॉलमी है ये गलत बोल रहा था। तो लोगों ने कहा कैसे गलत बोल रहा था भाई, अगर टॉलमी गलत बोल रहा है तो सही क्या है? तो कॉपरनिकस ने कहा कि ये जो पृथ्वी है ये चक्कर नहीं लगाती है। ये जो पृथ्वी है, पहले क्या था, पहले टॉलमी ने एक अवधारणा तो ये दी थी कि जियोसेंट्रिक है, यानी कि ब्रह्मांड के बीचों बीच है और सूर्य समेत सारे पिंड इसके चक्कर लगाते हैं। कॉपरनिकस ने कहा ना, बात गलत है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, और सूर्य सहित सभी ग्रह और भी ग्रह, पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये बात किसने कही? कॉपरनिकस ने। तो सूर्य को ये लोग बोलते हैं ग्रीक भाषा में हेलियो, और एक आ गई हेलियोसेंट्रिक। तो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दी? कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने कहा भैया कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। टॉलमी ने कहा कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। अब बात किसकी सही? तो ना तो कॉपरनिकस सही निकल के आए ना टॉलमी सही निकल के आए। तो लगभग कॉपरनिकस के टाइम से माना जाता है कि अब कॉस्मोलॉजी शुरू होगी, यानी कॉस्मोस का अध्ययन शुरू होगा। नए नए वैज्ञानिक आएंगे, नए नए वैज्ञानिक नए नए बातें करेंगे, नए नए सिद्धांत देंगे। उनमें से एक व्यक्ति आएगा, बिग बैंग थ्योरी देगा, जॉर्ज लेमिंत्रे, और इस तरीके से धीरे धीरे कॉस्मोलॉजी धीरे 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 आज के समय तक पहुंच जाएगी। ठीक बात समझ में आई? तो यहीं से हमारी कॉस्मोलॉजी शुरू होती है। टॉलमी ने क्या कहा था? जियोसेंट्रिक अवधारणा, जबकि कॉपरनिकस ने क्या दी? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। अब ये सब तो मॉडर्न बातें हैं। एक बेल्जियम का वैज्ञानिक था, उसको वैज्ञानिक कहो या पादरी, दोनों बातें सही है। वो वैज्ञानिक भी था, साथ साथ पादरी भी था। मतलब जो बेल्जियम की चर्च है उसमें जो है वो पूजा पाठ करता था। नाम था उसका जॉर्ज लेमिंत्रे। क्या नाम था उसका भैया? उसका नाम था जॉर्ज लेमिंत्रे। जॉर्ज लेमिंत्रे ने दिमाग लगाया कि यार जहां देखो तहां चर्चे किसके चल रहे? एस्ट्रोनॉमी के चर्चे चल रहे। भैया हम भी कुछ एस्ट्रोनॉमी पे विचार करें, हम भी तो वैज्ञानिक हैं। तो जॉर्ज लेमिंत्रे ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है, कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो
पूरा बवाल चल रहा है, ये जो सब कुछ हो रहा है ये एक ही चीज से बना हो। तो लोगों ने कहा पागल हो गया है ये, इसका दिमाग खराब हो गया है। उसने कहा मैं पागल नहीं हूं, ये मैं बता सकता हूं कि ऐसा हुआ होगा। तो कि कैसा हुआ होगा कि जितने भी लोगों के बारे में मुझे तो नहीं पता, इसने किसने क्या बात, जॉर्ज लेमेंत्रे ने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं सिद्धांत दे सकता हूं। तो जॉर्ज लेमेंत्रे ने एक सिद्धांत दे दिया, इसका नाम रखा गया बिग बैंग। सिद्धांत और भी आए थे, ऐसा नहीं है कि सिद्धांत और भी आए थे, लेकिन वही बात है कि जो बच्चा टॉप करता है उसकी चर्चा की जाती है। कोई बच्चा जिसने एग्जाम दिया है, कोई व्यक्ति जिसने एग्जाम दिया उसका क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या उसकी चर्चा होगी? नहीं। लेकिन जिसका क्वालिफाई हो गया, जिसकी जॉब लग गई, उसकी चर्चा होगी। तो यहां भी चर्चा किसकी होगी? जिसकी जॉब लग गई, जो क्वालिफाई कर गया। कौन क्वालिफाई कर गया? तो बिग बैंग थ्योरी कर गई क्वालिफाई। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंत्रे। जॉर्ज लेमेंत्रे भाई साहब बोले कि पूरे संसार में जो पूरा संसार है वो बिल्कुल छोटे से कण से मिलकर बना है, जो परमाणु है। क्या कहा जॉर्ज लेमेंत्रे ने? जॉर्ज लेमेंत्रे ने कहा कि पूरा संसार एक बहुत छोटे कण से मिलकर बना है, जो क्या है? परमाणु। जो क्या है? परमाणु। तो कही ठीक है, परमाणु है तो अच्छी बात है, जो इतना छोटा है कि परमाणु जैसा है। लोगों ने कहा ठीक, अगर इतने छोटे से सब कुछ बना, लोगों ने कहा तो कि हम पागल हैं जो इतनी बड़ी धरती पे रहते हैं। इन्होंने कहा ना ना ना, ये जो सबसे छोटा परमाणु है इससे सब कुछ नहीं बना। इससे क्या हुआ? इससे तारों का निर्माण होगा। तो लोगों ने कहा भैया तारा जो है, अगर धरती का देख लो, जो सन है यानी कि सूर्य तारा है, वो धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। अगर तुम कह रहे परमाणु से सब कुछ बना है तो सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई? धरती की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जॉर्ज लेमेंत्रे ने कहा एक मिनट सबर रखो, अभी मैं बताता हूं। वो वाला मीम नहीं है, कौन वाला, कौन से भाऊ हैं वो, हिंदुस्तानी भाऊ, हिंदुस्तान में कि भाई रुको जरा सबर करो। ये बात किसने बोली? जॉर्ज लेमेंत्रे। रुको जरा सबर करो, बताने दो। इसने कहा जॉर्ज लेमेंत्रे ने कि पूरे द्रव्यमान, पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान एक छोटे से गोले में केंद्रित था, उस पर हाई प्रेशर लगा, हाई टेम्परेचर हो गया, तो क्या हो गया भैया? वो फट गया, उसमें क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया। अब जब वो ब्लास्ट होगा तो उसमें एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी तो कई सारे न्यूट्रॉन भी होंगे उसमें। बिल्कुल होंगे। तो कहा बात तो सही है, बड़ा विस्फोट हुआ, न्यूट्रॉन निकलेंगे। लोगों ने कहा ठीक ठीक ठीक, और आगे बताओ, कहीं धूल भी निकलेगी, कहीं यहां आसपास जो धूल होगी वो भी उड़ेगी, कि गर्दा उड़ा देंगे। बिल्कुल सही बात। धीरे धीरे इन्होंने कहा कि भैया गर्दा उड़ी। क्या उड़ी? गर्दा। इससे क्या उड़ी? गर्दा। अब हमेशा एक चीज होती है कि जब भी कोई चीज आपस में रगड़ने लगती है, इसने कहा कि ऊर्जा जो है वो छोटे छोटे पैकेटों में, आधी गर्दा इधर उड़ गई, आधी गर्दा इधर, आधी गर्दा इधर, आधी उधर, आधी उधर, कि सारी जगह पे गर्दा फैल गई। अब इसने कहा कि जब वो गर्दा आपस में क्या होने लगी? घूमने लगी। भाई उसने कहा क्यों घूमने लगी? तो कि ये जो ब्लास्ट हुआ था वहां पे न्यूट्रॉनों के बीच और इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या लग रहा था? आकर्षण लग रहा था। कि बात सही है, पृथ्वी हर चीज में आकर्षण लगता है, न्यूटन ने बात सिद्ध कर दी थी कि ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग रहा था? आकर्षण। धीरे धीरे ये कंजस्टेड हो गए, ये जो धूल के कण थे धीरे 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 इस तरीके से इसमें आकर्षण लगता रहा। अब भैया हम लोग अपना हाथ ऐसे करते हैं तो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। वैसे ही ये जो धूल के कण थे ये भी आपस में टकराते 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 क्या हो गए? गर्म हो गए। गर्म हो गए तो इनमें आग लग गई, आग लग गई तो ये जलने लगे। जब ये जलने लगे तो और ज्यादा कंजेस्टेड हुए, और ज्यादा कंजेस्टेड हुए तो इन्हीं से निर्माण हुआ किसका? तारे का। इन्हीं से किसका निर्माण हुआ? तारे का। किसका निर्माण हुआ? तारा। इसने कहा कि भैया अब तारे का निर्माण हो गया। लोगों ने कहा ठीक है तारे का निर्माण, और बात बताओ। तो कई जो बिग बैंग है उसकी मूल इकाई क्या है? तारा। कि सबसे पहले तारे का निर्माण हुआ होगा। लोगों ने कहा ठीक है अच्छी बात है। फिर इसने कहा कि इस जैसे एक तारे का निर्माण हुआ ऐसे कई सारे तारों का निर्माण हुआ। कई सारे तारे, इतने ज्यादा कि 10, 12, 15 अरब तारों का हुआ। कही ठीक, बिल्कुल सही बात है। धीरे धीरे वो तारे भी आपस में क्या लगने लगा? गुरुत्वाकर्षण लगने लगा। जब उनमें गुरुत्वाकर्षण लगने लगा तो वो तारे एक दूसरे के पीछे मिलने के लिए तैयार होते रहे। ऐसे ऐसे गोल 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 घूमने लगे। किस तरीके से? ऐसे ऐसे गोल 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 घूमने लगे। ये सब तारे हैं। ये सब क्या है? तारे। तो कई फिर किसका निर्माण हुआ? इसने कहा आकाश गंगा का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? आकाश गंगा का। सबको बात इंटरेस्टिंग लगी कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब एक छोटे से परमाणु विस्फोट से हिरोशिमा और नागासाकी जा सकता है तो कहीं ये भी पॉसिबल है, कहीं पॉसिबिलिटी है, ये भी है। तो कहीं ठीक है, हमने मान लिया। फिर लोगों ने कहा कि अगर इससे तारे का निर्माण हुआ है, उसने कहा ठीक,
तो ऐसा भी तो हो रहा होगा कि अभी भी ब्रह्मांड का विस्तार चल रहा होगा। भाई यहां छोटा सा है, कंजेस्टेड है, यहां ये फटता है तो धूल बनती है, यहां तारे का निर्माण होता है, धीरे 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 विस्तार हो रहा होगा, मतलब और नई चीजें बन रही होंगी। इसने कहा ये भी बात सही है, और भी नई चीजें बन रही होगी। तो लोगों ने पूछा जॉर्ज लेमेंत्रे से कि भैया इसको प्रूफ कैसे करोगे, कैसे प्रूफ करोगे। उसी समय एक प्रभाव आया था, डॉपलर प्रभाव। क्या आया था? डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर भी खूब ज्यादा चर्चा में था। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट लोगों ने 12th में, इंटर में पढ़ा है। ये ध्वनि पे भी लगता है, यानी कि साउंड पे भी काम करता है, और साथ ही साथ ये किस पे? लाइट पे भी क्या काम करता है। डॉपलर इफेक्ट कहता है कि जिसकी तरंग दैर्घ्य, सीधे मोटा मोटा समझो, ये कहता है कि जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी वो ज्यादा दूर तक जाएगा, बस बात खत्म। यही है डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट ने कही ठीक है, जॉर्ज लेमेंत्रे ने कहा चलो डॉपलर इफेक्ट से देखें। कहीं कैसे? कहीं गैलीलियो ने एक दूरबीन बनाई है, कहीं हाँ कि गैलीलियो को बुलाओ। गैलीलियो को बुलाया गया, ठीक, गैलीलियो की दूरबीन से देखा गया और परीक्षण किया गया। परीक्षण से एक बात पता चली कि भैया अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट की घटना मिली है। किसकी? रेड शिफ्ट की। अब ये रेड शिफ्ट की घटना क्या है? ये रेड शिफ्ट की घटना ही डॉपलर इफेक्ट है। देखो वेविग्योर, तुमको पता है कि इंद्रधनुष बनता है, यानी प्रकाश के मेन रंग कौन कौन से? विविग्योर। प्रकाश में, यानी सफेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं? विविग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये क्या है? येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक, इसमें हमको पता है कि जो सबसे नीचा वाला है, यानी कि रेड वाला, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी। इसने कहा कि जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी वो दूर तक दिखेगा। बात सही है। इसने कि कैसे दूर तक दिखेगा भैया? कि डॉपलर इफेक्ट से, कि हमें डेली लाइफ में डॉपलर इफेक्ट समझाओ, लोगों ने कहा। उसने कहा जॉर्ज लेमेंत्रे ने, बिल्कुल। कहीं जब तुम कार चलाते हो, कहीं हाँ, तो कहीं जब तुम दूर खड़े हो, बहुत दूर, बिल्कुल इतनी दूर, तुम्हें लाइट जरा सी दिख रही, तो कहीं जाओ वहां पे जाके खड़े हो जाओ। वो खड़ा हो गया आदमी, उसने कहा तुम क्या करो, वॉयलेट लाइट दिखाओ। वॉयलेट लाइट नहीं दिख रही थी। कहा इंडिगो, वो भी नहीं। ब्लू नहीं दिख रही थी, ग्रीन नहीं दिख रही, येलो नहीं दिख रही, ऑरेंज नहीं दिख रही, लेकिन ऑरेंज हल्की हल्की दिख रही। लेकिन जैसे ही उसने रेड जलाई तो रेड लाइट दूर से दिखने लगी। तो सबने कहा कि भैया हाँ, ये डॉपलर इफेक्ट तो समझ में आया, लेकिन ये आकाशगंगाओं पे कैसे काम करता है? तो किसने कहा? जॉर्ज लेमेंत्रे ने बात करी गैलीलियो से मिलके। इसने कहा कि जो आकाशगंगाएं हैं, क्या है? आकाशगंगा, ये भी धीरे धीरे क्या हो रही हैं? विस्तार कर रही हैं, और इसमें तारे हैं। अब तारों का अपना प्रकाश है। जब तारों का अपना प्रकाश है तो वो दूर तक जो प्रकाश हमको दिख जाए, ये मान लो, तो उसी हिसाब से काम कर रहा है। अगर उनका प्रकाश रेड होता और वॉयलेट दिखता तो मतलब क्या है? जो आकाशगंगाएं होती वो पास में आती। अब ये क्या है? वॉयलेट से रेड की तरफ बढ़ रहा है, मतलब आकाशगंगा दूर जा रही है, यानी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इस तरीके से डॉपलर इफेक्ट से ये बात प्रूफ हो गई कि आकाशगंगा क्या है? विस्तार हो रहा है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? बिग बैंग से हुई। बिग बैंग का दूसरा नाम महाविस्फोट का सिद्धांत है। इसे किसने दिया? जॉर्ज लेमेंत्रे। इतनी सी क्या है? फंडामेंटल बात है। अगर आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं, ये सिविल सर्विस के लिए नहीं है, पहली बात ये समझो। ये एनडीए और सीडीएस, अब सिविल सर्विस क्या करते हैं, इसमें कम से कम 20 वो पढ़ाएंगे, ठीक है, 20 आपको पढ़ा दिया जाएगा। हरमन बॉडी, ये गोल्डस्टीन, ये अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग बातें आ जाएंगी। तो भैया हमें इसमें क्यों जाना? जितनी आपके में पूछी जाती है उस पर बात करो। कुछ लोग होते हैं ज्ञानी बनना है, तो ज्ञानी नहीं बनना है, सीधे पार करना, आराम से पार करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बात समझ में आई? यहां तक कोई समस्या तो होगी नहीं। अगर है तो कोई बात नहीं, है तो मन में रख लो। मन में नहीं रख सकते तो कमेंट में कर दो। कमेंट में भी नहीं कर सकते तो भैया एक काम करो, वीडियो को बंद करो, निकल जाओ। क्योंकि जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो तुम्हारा सिलेक्शन थोड़ी होगा। चलो देखो, बिग बैंग थ्योरी बात समझ में आई। अब मूलतः सिद्धांत जो हम लोगों की शुरू होती है वो होती है तारा। पूरी बात तारे के आसपास घूमती है हमारी। हम लोगों की पूरी बात किसके आसपास? तारे। कि भैया अगर सूर्य के बारे में जानोगे तो सबके बारे में पता चलेगा, सूर्य के बारे में नहीं जानोगे, यानी कि तारे का निर्माण कैसे हुआ, तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो ये सब तो थी बेसिक बातें जो कि एक व्यक्ति जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ने वाला है उसको पता होनी ही चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे क्या? हम लोग बात करेंगे कि भैया किस तरीके से एक तारे का निर्माण होता है और किस तरीके से एक तारा खत्म होता है। इसी में हमारी चर्चा होगी कि ब्लैक होल क्या होता है। अच्छा, कुछ लोगों को यह भी लगता होगा कि इसकी तो खुद की पढ़ने की उम्र है, ये कैसे पढ़ा रहा है? तो सीधा समझ लो, इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। बस ये है कि अगर पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं तो एग्जाम के प्रीवियस ईयर खोलो, मेरी क्लास देखो,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर तुमसे बन जाए तो क्लास कंटिन्यू करो, ना बने तुरंत के तुरंत ब्लॉक मारो, खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अनसब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब किए हो, अगर तुमको जो है ना मिले। इसका साधारण सा एग्जांपल तुम्हें दे दें कि अभी करीब मेरे चैनल पे 5 से 6 वीडियो डली हैं, उसकी शायद चार ही होंगी, 4 या 5 वीडियो डली हैं इंडियन पॉलिटी की, बेसिक कुछ भी नहीं है उनमें, 4 या 5 वीडियो हैं। इस बार जो 2023 का यूपीपीसीएस भाई जो यूपीपीसीएस था उसका जो एग्जाम हुआ था प्री वाला, उसमें उठा के देख लेना, उन पहले 4-5 वीडियो को देखना, उसके बाद उस एग्जाम को देखना, उस एग्जाम में जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे उनको देख लेना। अगर तुम्हारे उसमें 30% क्वेश्चन बन जाए केवल 6 क्लास में तो मान लेना कि तुम्हारा यूजफुल है। अगर तुम्हारे नहीं बने तुरंत के तुरंत अनसब्सक्राइब करके निकल जाना, दोबारा कभी वीडियो नहीं देखना। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 6 वीडियो में 30% आ रहा है तो हो सकता है कि भैया 30 वीडियो में पूरी जब कवर करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाए, 30 में तो कवर नहीं होगी, 40-50 वीडियो में होगी वो। ठीक, इस पे हम लोग चर्चा करें। तो अगर आप पे प्रीवियस ईयर बने इस वीडियो को देखने के बाद तो कंटिन्यू करो, नहीं बने बिल्कुल चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेरा परिचय जानने की कोई जरूरत नहीं है, जब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, अगर अच्छा लग रहा है तो परिचय क्या सब कुछ पता चल जाएगा। आगे बढ़ो। अब हुआ क्या कि सब लोग कह रहे थे कि तारे का निर्माण कैसे हुआ, तो वही बात किसकी, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार तारे का निर्माण कैसे हुआ। इसमें भी कई अलग अलग थ्योरीज हैं, तो वो हमें ध्यान नहीं देनी है। ध्यान ये देना है कि एक बना था धूल, बताया था धूल इकट्ठी हो रही थी, बताया था धूल घूमने लगी पूरे एकदम जल्दी 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 जल्दी, बवंडर आ गया। अभी रिसेंटली कौन सा तूफान चल रहा है, वो बिपरजॉय। ठीक है, इस क्या हुआ, धीरे धीरे बवंडर आ गया, धूल का बवंडर। अब ये धूल का बवंडर आपस में घूमने लगा जल्दी 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 जल्दी। जब ये जल्दी जल्दी घूमने लगा तो ये क्या हुआ, अब रबड़ देखो, वही जो रबड़ जो मिठाई के डब्बे में लग के आती है, उसको ऐंठते जाओ, एक टाइम आएगा वो थोड़ी थोड़ी टाइट होने लगती है, आता है। तो जिस तरीके से धूल बार बार घूमती रही तो ये थोड़ी सी टाइट हो गई, लेकिन बहुत ज्यादा टाइट नहीं हुई। क्या हुई, थोड़ी सी टाइट। तो एक चीज बन गई जिसको बोलते हैं नेबुला। नेबुला में शुरुआती आग लग चुकी है। आग किसमें लगती है, नेबुला। इससे पहले ये क्या था, ईंधन था, यानी कि धूल के कण थे। अब नेबुला में लग चुकी है आग। नेबुला में क्या लग चुकी, आग। अब नेबुला भी कंजेस्टेड होगी, नेबुला भी बराबर घूमेगी, तो यहां से निर्माण होगा तारे का। क्या निर्माण होगा, तारा। क्या बनेगा, तारा। अब यहां से तारे का निर्माण हो चुका है। तारे में होता क्या है, संलयन होता है। क्या होता है, संलयन। संलयन का मतलब दो चीजें मिलती हैं। क्या मिलता है, हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में चेंज होती है और एनर्जी देती है। हीलियम में चेंज होके एनर्जी देती है। ये एनर्जी ही जल जल के हम लोगों के पास पहुंचती है। ये एनर्जी कई और चीजों में भी खर्च हो जाती है। ठीक, सबसे पहले क्या बना था, धूल। जैसे ही विस्फोट हुआ था, धूल उड़ी थी चारों तरफ, गर्दा गर्दा हो गया था, तो क्या बना था, धूल बनी थी। धूल के बाद नेबुला, थोड़ी 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 आग लग गई नेबुला में। आपस में रगड़ते रहे, इस तरीके से रगड़ते रहे तो नेबुला में लग गई आग। आग तेज जलने लगी तो किसका निर्माण हुआ, तारे का। और तारा का घनत्व भी बढ़ गया। तारे का क्या हो गया, घनत्व बढ़ गया। अब तारा जो है, अब तारे पे हमें सीधा जब सूर्य पढ़ेंगे तो तारे के बारे में पूरी चर्चा कर लेंगे। यहां ये जान लो कि जो तारा होता है इसमें संलयन होता है और तारे का निर्माण नेबुला से होता है। बात खत्म, आगे बढ़ जाए। जब तारा खत्म होने वाला होता है, जब ये अपनी पूरी प्रौढ़ावस्था पे होता है तो सफेद चमकता है। कैसा, सफेद। लेकिन जैसे ये तारा खत्म होने वाला होता है, यानी कि बिल्कुल इसका एनर्जी, भाई सीधी समझो, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है। एक ना एक दिन हाइड्रोजन खत्म होगी, तो जैसे ही इसकी एनर्जी खत्म होने वाली होती है तो ये लाल लाल चमकने लगता है। इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। कैसा चमकता है, लाल। और इसका आकार भी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, आकार भी बड़ा हो जाता है। ये लाल चमकता है, साथ ही साथ इसका आकार भी बड़ा हो जाता है। किसका, तारे का। इसको बोलते हैं लाल दानव। क्या बोलते हैं, लाल दानव। क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में, क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी बात लाल दानव के बारे में सही है। लाल दानव क्या कहता है, एक सेकेंड। वीडियो बनाए 10 मिनट, 10 मिनट। चलो कोई बात नहीं, डिस्टर्ब हो गए थोड़े थोड़े, फोन आ जाता है, नहीं उठाओ तो लोग बोलते हैं बहुत बड़े टीचर बन गए, अब फोन नहीं उठाओगे। चलो आगे बढ़ो। लाल दानव,
कुछ प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से लाल दानों के बारे में क्या चीज सत्य है। देखो ये सत्य जो कथन वाले होते हैं ये बड़े एग्जाम्स में आते हैं, छोटे एग्जाम्स में कथन का कोई काम नहीं है, डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट लगाओ, काम आगे बढ़ो। जबकि इसमें जो बड़े एग्जाम्स हैं, एनडीए भी पर्याप्त बड़ा एग्जाम है, सीडीएस भी पर्याप्त बड़ा एग्जाम है, सीएपीएफ भी बड़ा एग्जाम है, एसएससी के कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है। जनरली एसएससी में नहीं पूछा जाए क्योंकि भैया 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा कठिन होता है, लेकिन कभी कभी पूछ भी सकता है, हो सकता है डायरेक्ट पूछ ले। तो ये देख लो, पूछा था कि निम्नलिखित में से क्या बात लाल दानों के लिए सत्य है। लाल दानों की त्रिज्या, लाल दानों का आकार तारे के आकार से बड़ा होता है। लाल दानों का हमेशा आकार तारे के आकार से बड़ा होता है। इसको रेड डेमो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड डेमन। क्या बोलते हैं? रेड डेमन, यानी कि लाल दानव। ठीक, बात समझ में आई। अब क्या हुआ, अब लोगों को नई नई चीजें मिलने लगी। जैसे कहीं वो गए घूमने और उन्होंने देखा कि दूरबीन से देखा, पता चला कि कहीं एक पल्सर घूम रहा है चारों तरफ। भाई चलाने वाली पल्सर नहीं, ये वो वाली पल्सर है, ये चलाने वाली पल्सर अलग होती है। तो वहां कहीं पल्सर घूम रहा है, कहीं क्वेशर घूम रहा है, कहीं अभिनव तारा घूम रहा है, कहीं ब्लैक होल घूम रहा है। ब्लैक होल तो लोग ये सोचते हैं कि जैसे बिल्कुल खा जाएगा, कोई ऐसी चीज है। ये ब्लैक होल की भी चर्चा इसमें करेंगे भैया होता क्या है। तो कहीं ब्लैक होल घूम रहा है, कहीं व्हाइट ड्वार्फ घूम रहा है, कहीं ब्लैक ड्वार्फ घूम रहा है। मतलब अलग अलग चीजें घूम रही हैं, अलग अलग चीजें घूम रही हैं। तो बात कही गई कि ये सब चीजें किससे बनती हैं? लाल दानों से बनती हैं। अब आपस में हो गया बवाल। कुछ लोग कह रहे थे कि पहले क्या बनेगा? लाल दानव बनेगा। बात सही थी, यहां तक तो सारे लोग सहमत थे कि लाल दानव बनेगा। इसके बाद हो गया बवाल। एक पक्ष कह रहा था कि भैया श्वेत वामन बनेगा, जिसको व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं। कैसा बनेगा? श्वेत वामन। उसके बाद वो काला वामन बन जाएगा, खत्म हो जाएगा तारा। तो लोगों ने कहा हाँ ये बात से हम सहमत हैं। आधे लोग 50% ये कह रहे थे, 50% लोग कह रहे थे कि भैया पहले वो अभिनव तारा बनेगा, उसके बाद क्वेशर या पल्सर बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा? ब्लैक होल। तो इनकी 50-50 बातों को यहां लिख लिया जाए। देखो 50% क्या बोल रहे थे? 50% बोल रहे थे क्या बन जाए? 50% बोल रहे थे पहले क्या बनेगा? श्वेत वामन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको व्हाइट ड्वार्फ। क्या बोलते हैं? व्हाइट ड्वार्फ। कुछ लोग बोल रहे थे कि इसके बाद बनेगा काला वामन, यानी कि ब्लैक ड्वार्फ। क्या बनेगा? ब्लैक ड्वार्फ। 50% लोग बोल रहे थे पहले बनेगा अभिनव तारा। क्या बनेगा? अभिनव तारा। उसके बाद लोग बोल रहे थे कि बनेगा या तो पल्सर बनेगा या क्वेशर बनेगा। दोनों की कंडीशन अलग अलग होती है, पल्सर भी बन सकता है, क्वेशर भी बन सकता है। जब विस्फोट अभिनव तारा में तेज हो जाए तो पल्सर, कम रह जाए तो क्वेशर। इसके बाद लोगों ने कहा कि पल्सर या क्वेशर के बाद ब्लैक होल बनेगा, ये बात गारंटेड है। अब हो गई आपस में गुत्थम गुत्थी, मतलब लड़ाई। और एक चप्पल फेंक के मार रहा है, एक जूता फेंक के मार रहा है कि अरे पहले ये बनेगा, श्वेत वामन बनेगा, उसके बाद काला वामन बनेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभिनव तारा बनेगा। अच्छा, गलत एक लोग भी नहीं थे, सारे लोग सही थे। क्यों सही थे सारे लोग? क्योंकि भैया उन्होंने ये भी देखा था, ये भी देखा था अंतरिक्ष में, ये भी देखा था, ये भी देखा था, ये भी देखा था। तो ये तो कह ही नहीं सकते कि ये सब चीजें नहीं बनेगी। लेकिन कैसे बनेगी? बड़ी प्रॉब्लम हो गई, पता नहीं चला। तो इंडियन आदमी का हमेशा एक चीज रही है, क्या? इंडियन आदमी की हमेशा एक चीज रही है कि बीच बचाव बहुत करता है। 2-3 लोग लड़ रहे होंगे, बीच में पहुंच जाएगा कि हाँ आपस में नहीं लड़ना, एकदम सेठ बन के। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा वो कौन सी मूवी आई थी, मिर्जापुर। मिर्जापुर सीरीज में क्या था? शुक्ला जो था वो बीच में आ गया। ठीक है, शुक्ला ने क्या किया? उसको बचा लिया, शुक्ला के लड़के ने कालीन भैया को। तो इसी तरीके से भारतीय आदमी का क्या मतलब है? भारतीय आदमी बीच बचाव करता है, मतलब ना तो इसको पिटने देगा ना उसको। तो इसने कहा कि हम सर्वोच्च बन जाए। क्या? हम सर्वोच्च। भारतीय आदमी को लगता है। यहीं पे एक भारतीय आदमी और बैठे थे जिनका नाम था चंद्रशेखर। क्या नाम था उनका? चंद्रशेखर। उनका नाम था चंद्रशेखर। वो इन दोनों लोगों की बातें सुन रहे थे, 50% इनकी, 50% इनकी। तो कहीं ठीक है, चंद्रशेखर बातें सुन रहे थे। तो कहीं चंद्रशेखर जब बातें सुन रहे थे, तो चंद्रशेखर ने कहा कि तुम दोनों लोग जो हो सही कह रहे हो। तो लोगों ने कहा सही तो कह रहे हो, तो लेकिन लड़ाई क्यों हो रही? तो कि हम बता रहे, एक मिनट, सही तुम्हारी जो तुम बात कह रहे हो वो सही है, लेकिन जो तुम तर्क दे रहे हो वो गलत है। तो कहीं फिर क्या तर्क होना चाहिए? तो चंद्रशेखर ने कहा देखो, अगर किसी तारे का द्रव्यमान, क्या? द्रव्यमान यानी कि मास। क्या?
मास ऑफ द स्टार, सूर्य के द्रव्यमान का, किसका, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना या इससे ज्यादा है। कितना, अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना या इससे ज्यादा है तो ये तारा जो है वो बनेगा अभिनव तारा। क्या बनेगा, अभिनव तारा। बात समझ में आई। फिर इन्होंने कहा कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से, किससे, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुने, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से कम होगा तो बनेगा श्वेत वामन। क्या बनेगा, श्वेत वामन। देखो, अगर चंद्रशेखर ने क्या कहा, चंद्रशेखर ने कहा कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने यानी कि सूर्य के 1.5 गुने से ज्यादा है तो वो बनेगा अभिनव तारा। बिल्कुल सही बात। इन्होंने कहा कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से कम है तो ये क्या बनेगा, श्वेत वामन बनेगा। क्या बनेगा, श्वेत वामन। पूरे लोगों के बीच में बीच बचा हो गया, सारे लोग एकदम उठ के ताली बजाने लगे कि भैया क्या बवाल निपटाया है, बिल्कुल सही किया। अब जब इन्होंने एक नई चीज दी थी तो इस नई चीज को इन्होंने नाम दिया चंद्रशेखर सीमा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको चंद्रशेखर लिमिट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है चंद्रशेखर सीमा किससे संबंधित है, चंद्रशेखर सीमा किससे संबंधित है, ये कॉस्मोस से संबंधित है। इसके बाद इनको इस डिस्कवरी के लिए, इस खोज के लिए चंद्रशेखर को क्या किया गया, नोबेल भी दिया गया था। ठीक है, इसको दुनिया भर से सम्मानित किया गया। किनको, चंद्रशेखर को। कौन थे वैज्ञानिक, चंद्रशेखर। जब ज्यादा होगा तो क्या बनेगा, अभिनव तारा। ज्यादा होगा तो अभिनव तारा, कम होगा तो श्वेत वामन, कम होगा तो श्वेत वामन। अब फिर आगे की बात, लाल दानव बन गया। अब अगर कम होगा तो श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन कैसा होता है, सफेद चमकता है। लेकिन फिर वही बात, यहां तो इसका सब खत्म हो चुका था, फिर ये सफेद कैसे चमकता है। तो लाल दानव जो होता है ये रेड होता है। रेड मतलब अंदर एकदम भपका है। अब भपका में कहीं थोड़ा बहुत ईंधन रह जाता है तो वो एकदम भभक के जलता है तेजी से। जब वो तेजी से भभक के जलता है तो ये श्वेत वामन, ये सफेद चमकने लगता है, हल्का हल्का। ये हल्का हल्का कैसा चमकता है, सफेद चमकता है। और ये अंतिम तारा है जो चमकता है, श्वेत वामन अंतिम तारा है जो चमकता है। इसी वजह से इसको बोलते हैं जीवाश्म तारा। 1000 बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये जीवाश्म तारा। उठा के देख लो प्रीवियस ईयर किसी भी पेपर के, ये क्वेश्चन तुमको जरूर टकराएगा, जरूर। जीवाश्म तारा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फॉसिल स्टार। क्या बोलते हैं, फॉसिल स्टार। तो जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, श्वेत वामन को। और श्वेत वामन धीरे धीरे जल जल के काला पड़ जाता है और जलना बंद कर देता है, प्रकाश देना बंद कर देता है। तो क्या बनता है, काला वामन। क्या बनता है, काला वामन। जब ज्यादा वाली कंडीशन होगी तो बनता है अभिनव तारा। जब अभिनव तारा बनेगा तो क्या होगा भैया, जब अभिनव तारा बनता है तो ये बहुत तेजी से विस्फोट करता है। तो अभिनव तारा का दूसरा नाम है विस्फोटक तारा। ये क्या करता है, विस्फोटक तारा, यानी कि बहुत तेजी से विस्फोट होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि निम्नलिखित में से किस तारे को विस्फोटक तारा कहा जाता है। तो अभिनव तारे को विस्फोटक तारा भी कहते हैं। पल्सर और क्वेसर इन दोनों तारों पे, पल्सर और क्वेसर इन दोनों तारों पे क्या होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। किसका, विद्युत चुंबकीय, या डायरेक्ट करो चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र वाले कौन कौन से दो तारे होते हैं, पल्सर और क्वेसर। और धीरे धीरे निर्माण होता है ब्लैक होल का। किसका निर्माण होता है, ब्लैक होल। ब्लैक होल होता क्या है, देखो ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है और ब्लैक होल जो है वो भी घूम रहा है। ये घूमता है, भाई बताई थी रबड़ वाली कंडीशन। रबड़ इतनी ज्यादा इट चुकी है कि बहुत टाइट हो गई है, बहुत टाइट। और ज्यादा इट गई किसमें, पल्सर में, बिल्कुल एकदम इटके वो हो गई। अब इसकी जो मिट्टी इतनी ज्यादा इट चुकी है, इतनी ज्यादा इसका घनत्व इतना ज्यादा है कि जब ये ब्लैक होल किसी भी ब्रह्मांड में किसी भी चीज से टकराएगा तो ये ब्लैक होल उसको खत्म कर देगा, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देगा। और न्यूटन का एक नियम है कि जिसका वजन ज्यादा होगा, यानी कि जिसका मास ज्यादा होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा होगा। तो इसके गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने की वजह से ब्लैक होल जब कभी भी किसी ग्रह के पास से गुजरता है तो ये ग्रह को अपनी तरफ खींच लेता है और समा जाता है। ग्रह उसमें टूट जाता है, उसकी मिट्टी वगैरह उसी में समा जाती है और वो भी प्रक्रिया क्या बन जाता है, ब्लैक होल का हिस्सा बन जाता है। यहां तक बात, तो ब्लैक होल कोई भी स्पेशल चीज नहीं है, जो है यही है। ब्लैक होल कुछ भी ज्यादा चीज नहीं है। इसके अलावा ब्लैक होल की अगर वजन पूछे कि भैया ब्लैक होल का वजन, तो ये अतिशयोक्ति कह लो या कुछ भी कह लो, हाइपरबोल कह लो। इसका मतलब है कि जो ब्लैक होल होता है इसकी लगभग 1 चम्मच मिट्टी का वजन 10 से 12 हाथियों के बराबर। अब तुम समझ जाओ कि ब्लैक होल कैसा होता होगा।
ठीक, तो यहां से तुम्हारी जो कॉस्मोस है, जो जनरल बातें हैं जो क्वेश्चन में जो एग्जाम में आती हैं वो यही है, यहीं से आएंगी। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, नहीं लेना हो कभी मत लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कल से जो हम लोग चर्चा करेंगे वो डायरेक्ट तारे पे चर्चा करेंगे। तारा मतलब जो हम लोग चर्चा करेंगे वो सूर्य पे चर्चा करेंगे। पूरी चर्चा किस पे होगी? सूर्य पे। और बाकी की जो ज्योग्राफी है वो आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।